हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक झा आपका अपनी क्लास आस्क में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में जानते हैं, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिवाइड के रूल्स क्या होते हैं। जैसे डिवाइड किसी भी नंबर, सपोज कोई नंबर है n, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे x से, तो कुछ क्वेश्चन आएंगे और कोई रिमाइंडर आएगा। तो वो जो n जो है उसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रख सकते हैं, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। यानी कि n जो है ये n, यानी कि ये n, उसके बाद x जो है ये डिविजर है, y जो है ये क्वोशिएंट है, z जो है वो रिमाइंडर है, यानी कि n इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस z। ये हो गया। अब आइए आज हम लोग जानते हैं कि कौन सा नंबर किससे कंप्लीटली डिवाइड हो पाता है। जैसे कि कंप्लीटली डिवाइड यानी कि रिमाइंडर जो है ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, उसका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एनी नंबर। जैसे अब सबसे पहले जानते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर बाय 2। वो कौन से नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे? तो वो सारे नंबर्स जो एंड्स विथ 0 और इवन नंबर। इवन नंबर हमने अपनी पिछली क्लास में बता चुका है कि इवन नंबर्स क्या है, जो 2, 4, 6 एंड 8 सो एंड सो। तो जो जिन्होंने नहीं देखा है हमारी पहली क्लास वो प्लीज देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा कि इवन नंबर और नंबर ये सब क्या होते हैं। जैसे अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2, तो वो सारे नंबर जो एंड होंगे 0 से या इवन नंबर से, जैसे 8, 7, 6, 5, 2, 3, 0। यदि यही नंबर 3 तक रहता, सपोज ये 3 तक रहता, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो पाता? नहीं। लेकिन यहां हम लोग 0 लगा देंगे तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली 2, 1, 3, 7, 6 क्या है? इवन नंबर है, तो ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब 2 के बाद आते हैं 3। वो सारे नंबर जो 3 से कौन से डिवाइड हो पाएंगे, जो जिनका सम ऑफ द डिजिट्स वो 3 से डिवाइड हो। जैसे 6, 5, 3, 7, एक एग्जांपल मैं के तौर पे बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे 6, 5, 3, 7, 6 + 5 11 + 3 14 + 7 21। तो 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो पाएगा? यस, 3 7 जा 21। सो ये जो नंबर, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये एक एग्जांपल दे देगा 6, 5, 3, 7 इज डिवाइडेड बाय 3, यस और नो? तो यस, आंसर इज यस, बिकॉज़ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3। चलिए अब आगे आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। अब वो सारे नंबर 4 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे? तो जिनका एंड लास्ट 2 डिजिट जो रहेगा नंबर का, वो यदि 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे if its last 2 digits is divisible by 4। अब एग्जांपल के तौर पे मैं देख रहा हूं 7, 2, 3, 5, 7, 6। क्या 7, 6 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो यस, 19 4 जा 76। तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आते हैं आगे। हम लोग ने अब तक क्या देखा? 2, 3, 4। अब आगे आते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5। 4 के बाद 5 से अब कौन सा नंबर डिवाइड हो पाएगा? वो सारे नंबर जो एंड्स विथ 0 एंड 5। जैसे कोई भी नंबर जो 0 या 5 से एंड हो, जैसे 260 हो जाएगा, 8, 7, 6, 5, तो 5 से एंड है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? वो सारे नंबर जो 2 एंड 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो सके। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा और 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? एंड्स विथ 0 एंड इवन नंबर होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। और सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सम ऑफ द डिजिट्स
डिवाइडेड बाय 3। ये दो क्राइटेरिया है 6 से 6 से डिवाइड होने का, यानी कि 2 और 3 से जो नंबर दोनों से 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा उसे 6 से भी, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 का जो फैक्टर है 6 जब हम लोग लिखते हैं तो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो इसमें आएंगे 6 के जो जो फैक्टर है वो 6 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद चलिए हम लोग देखते हैं 8। 4 में हम लोग क्या देखा था, जिसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 8 के कॉन्सेप्ट में क्या है, लास्ट 3 डिजिट हम लोग देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8। कोई भी नंबर जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा वो नंबर कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, कोई भी नंबर आप अपने मन से सोच लीजिए, जैसे मैं लिखता हूं 8 5 6 1 4 4, तो क्या ये 3 नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो हाँ, किसके टेबल में आता है, 18 8 जा 144, तो ये नंबर कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएंगे। कंप्लीटली डिवाइड, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंप्लीटली डिवाइड, जिसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब 8 के बाद हम लोग देखेंगे 9, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 के केस में क्या होता है, जैसे 3 जा 9, तो 3 का कॉन्सेप्ट क्या था, जिसके सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो वैसे ही इसका क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। यदि इनका सम ऑफ द डिजिट्स जो नंबर्स रहेंगे उसका सम यदि 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कोई भी नंबर हम लोग लेंगे 5 7 क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो यस, बिकॉज 5 + 7 12 + 8 20 + 7 इक्वल्स टू 27, तो 27 9 के टेबल में आ जाएगा कंप्लीटली। तो यानी कि ये नंबर जो है ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 9 जब हो गए, 9 के बाद 10 समझाने का जरूरत नहीं है। 10 का क्या होता है, जो भी एंड्स विद 0, वो सारे नंबर जो 0 से एंड होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 11। ये महत्वपूर्ण है बहुत। 11 आपको याद रखने के लिए मैं एक इजी कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कौन कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, जिनका सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस, माइनस सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेस। ये दोनों सम ऑफ नंबर एट ऑड प्लेसेस और सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस, ये दोनों का माइनस करने के बाद जो नंबर्स आएगा वो यदि 0 हो या 11 से डिवाइड होगा, मतलब वो छोटा सा नंबर, तो वो नंबर्स 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे याद रखिएगा, सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस। अब देखिए 1 2 1, तो सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस क्या है, 1 + 1
माइनस 2 कितना है 1 + 1 = 2 माइनस 2 = 0, यानी कि ये नंबर जो है ये कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ एक समझाने के लिए आप लोगों को। जैसे 1 3 3 1, तो क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? तो हम लोग चेक करते हैं। 1 + 3 माइनस 3 + 1 यानी कि 4 - 4 = 0, यानी कि 1331 भी कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम कोई नंबर्स लेके आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जस्ट ये ऑड नंबर्स पे जो नंबर्स रहेंगे उसका सम माइनस करेंगे इवन नंबर पे जो रहेगा उसका सम, तो वो 0 या 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो नंबर सारे 11 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आता है 11 के बाद हम लोग लेते हैं 15, ये लास्ट आज हम लोग देखेंगे 15 वो सारे नंबर्स जो 3 और 5 मतलब दोनों से, ये नहीं कि सिर्फ 5 से या सिर्फ 3 से, 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, क्योंकि 15 का फैक्टर क्या होगा 3 × 5। तो 3 का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, जो वो सारे नंबर्स जिनका सम ऑफ द डिजिट्स इज ये डिवाइड हो जाएगा 3 से कंप्लीटली वो, और 5 जिसका एंड होगा 0 से या 5 से। तो ये दोनों क्राइटेरिया जहां पे फिक्स हो जाएगा, वो सारे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर डेफिनेटली 15 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं 2 2 5। ओके, तो क्या 225 5 से डिवाइड होगा? तो यस, बिकॉज एंड नंबर क्या है, 5 का कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर शुड बी एंड विथ 0 और 5, तो ये क्राइटेरिया फिक्स मैच कर गया, यानी कि ये नंबर 5 से तो पक्का डिवाइड होगा। अब देखते हैं कि 3 से whether it is divided by 3 or not. So for that, what we should have to know which number is divisible by 3. Numbers whose sum of the digit is divisible by 3, that number is completely divisible by 3. तो अब देखिए 2 + 2 4 + 5 9, तो क्या 9 3 से डिवाइडेड हो कंप्लीटली डिवाइडेड होगा? तो यस, तो this 225 is completely divided by 15. कोई डाउट्स आप लोगों को तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिवाइड का, वो आपको याद रखना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसलिए एक समझाने के तौर पे मैंने एक n एज्यूम किया था, n नंबर है, x को x से डिवाइड करना है, तो उसका रिमाइंडर आया z, उसका क्वोशिएंट आया y। तो यानी कि इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 7 कोई नंबर है, 7 कोई नंबर है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6, रिमाइंडर कितना है 1। तो अब देखिए 7 इक्वल्स टू, यानी कि n इक्वल्स टू 2 × 3 + 1 2 × 3 + 1 2 3 = 6 + 1 7। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डिवाइड का, ये आप याद रखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा क्लास कमेंट करके बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले, ताकि कोई भी जो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करते हैं ना, वो पहले जो हम लोग किए रहते हैं क्लास उसके बेस पे रहता है। तो थैंक यू।